नमस्कार साथियों, कनिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो सेकंड ग्रेड का जो डीवी चल रहा है उसके अंदर आपको एक विस्तृत आवेदक सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरना होता है और ये 2 प्रतियों में भरा जाएगा। ये आप ध्यान रखोगे, इसकी आपको 2 प्रति बनानी है। एक तो ये मस्ट ध्यान रखें, और आपका यहाँ पर जो फ़ोटो लगेगा वो एकदम न्यू होना चाहिए, बिल्कुल अभी आप नए खिंचवाएं अपना फ़ोटो, वो आपको चाहिए। इसके अंदर कोई डेट नहीं लिख रखी कि आपको डेट और दिनांक चाहिए, वो नहीं, आपको सिर्फ न्यू फ़ोटो यहाँ पर अपडेट करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 50 रुपये का जो स्पष्ट लिखा हुआ है, आवेदक पत्र के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको डाक से खरीदना है। और वह आपको जब यहाँ पर जो पोस्टल ऑर्डर होगा उसके नंबर आपको यहाँ पर फीड करने हैं, जो भी आपके इसके नंबर होंगे। मैं एक वरिष्ठ अध्यापक जो 2018 में सेलेक्टेड, बिल्कुल मैंने आरपीएससी में 2 बार डीवी क्या 3 बार करवा रखा है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड संस्कृत में और सेकंड ग्रेड मैन में, तीनों में करवा रखा है। तो आप निश्चिंत रहें, ये खुद मेरा फॉर्म है जो मैं आपको यहाँ पर भरा करके बता रहा हूँ। किसी प्रकार की यदि कोई आपको डाउट हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप जो भी समस्या है आपकी वहाँ पर भी कमेंट्स कर सकते हो और यहाँ पर भी इसकी कमेंट्स कर सकते हो। किसी भी कॉलम में आपको क्या भरना है, इसमें एक विशेष ध्यान रखोगे, ये जो फर्स्ट प्रपत्र है, प्रपत्र नंबर 1, इसके अंदर कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करें, नहीं आपका ये फॉर्म आपको कैंसिल करना होगा और वापस भरना पड़ेगा। इसलिए आप केयरफुली ध्यान से देखें और अपना फॉर्म को भरना स्टार्ट करें। एक एक स्टेप वाइज आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा है रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे मेरे रोल नंबर थे 31, 33, ठीक है, और बाकी आगे ये आपको रोल नंबर भरना है। आवेदक पत्र क्रमांक ये भरने हैं आपको, जब उस समय आपने फॉर्म भरा था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या थे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होंगे, आपने जब फॉर्म भरा था उसको इस तरह से होता है रजिस्ट्रेशन नंबर 2022, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर फिल करना है। फिर भरना है मेरिट क्रमांक, केवल अंतिम परिणाम हेतु, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये आपका दुगुणों का रिजल्ट है, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ना है। क्लियर। अब यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के नंबर आपको इस तरह से लिखे मिलेंगे, जैसे 91G और 24/4 इस तरह से मिलेंगे, वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भरनी है विज्ञापन संख्या, जो आपकी 2000 इसकी आई है 2022 वाली जो है, उसका आपको यहाँ पर पूरा फिल करना है, जो कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका क्या इस समय विज्ञापन संख्या है, ठीक है। ये आपको क्या भरना है विज्ञापन संख्या, वो मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से ही आप भरें। देखो यहाँ पर देखें आगे, इसमें आपको भरना है जो भी संख्या होगी, वो मैं यहाँ पर आपको 2022 का ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ से 01 परीक्षा, 01 परीक्षा, कॉमा है ये लिख रखा है ऑब्लिक वरिष्ठ अध्यापक, ठीक है। फिर नीचे लिखना है माध्यमिक शिक्षा, जो लिखा हुआ है इसके आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा, नीचे लिखेंगे आप माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर आरपीएससी, और नंबर दे रखे आरपीएससी, और आपको नंबर दे रखा है ईपी 2022-23, ठीक है। यहाँ पर मैं वो चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए आपको छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, और इस विज्ञापन कॉलम में ही आपको पूरा फिल करना है। ये विज्ञापन संख्या वाले में, पद कोड में आपको कुछ नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। पद कोड में आपको कुछ भी नहीं भरना है। पद का नाम आपको भरना है वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में लिखेंगे आप पूरा अध्यापक, कोई मिस्टेक नहीं करें। विभाग का नाम लिखना है आपको, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, विभाग का नाम है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजस्थान, ये लिखना है आपको विभाग का नाम, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब आप इसके आगे चलते जाएंगे। आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो लिखना है आपको। यदि आप सामान्य जनरल में हो तो ये फिल करना है, और पिछड़ा वर्ग EWS में है तो ये फिल करना है। बाकी जो नहीं हो उस पर आपको लिखना है लागू नहीं। इस पे जिसमें आपको भरना नहीं है उस पे लिखेंगे आप। जैसे मैं इसमें नहीं हूँ अनुसूचित जाति में, तो इसमें लिखूंगा मैं लागू नहीं हूँ, लागू नहीं हूँ। एक ही कॉलम में लिखेंगे आप, ज़्यादा बढ़ाए नहीं, ये तो मेरा दूसरे में चला गया। तो जिसमें नहीं हो उसी में आप लागू नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर आप जनरल में हो तो इसमें लिखोगे लागू है, लागू है। या फिर आप अगर ST में हो या पिछड़े वर्ग में हो या शहरी क्षेत्र में हो तो आप लिखोगे लागू है। जिसमें भी हो आप, जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसमें लिखना है लागू है, और जिसमें नहीं हो उसको लिखना है लागू नहीं है। क्लियर यहाँ पर। और देखो इसके बाद आगे है मूल निवास और जन्म स्थान। मूल निवास आपका जो है कौन सा राज्य है, जैसे राज्य तो आपका राजस्थान होगा। यदि कोई अदर स्टेट का है तो वो भी अपना भर सकता है। जिला आपको भरना है जिस जिले से हो आप। तहसील आपको भरनी है जिस तहसील से हो आप। अन्य टिप्पणी में आप गांव का नाम भर सकते हैं। गांव आपका कौन सा है, जैसे मेरा है गनीपुर, तो गनीपुर यहाँ पर भर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो आगे जन्म स्थान है, सेम कॉपी करना है आपको, ऐसे कैसे भरना है इसके अंदर। ठीक है, और आगे देखो अतिरिक्त विशेष श्रेणी में आपको कॉलम में हाँ और शेष कॉलम में आपको क्रॉस भरना है। तो जिसमें आप यदि महिला हो, भाई पुरुष है तो उसके लिए तो सभी में क्रॉस आ जाएगा, और यदि महिला है तो इसमें आप देख लो अविवाहित है, विवाहित है, जिसमें भी आप हो उसमें आपको टिक करना है, बाकी सब में आपको ऐसे क्रॉस करना है। ये तरीका रहेगा आपका भरने का। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करें। इसमें आगे काफ़ी बड़ा प्रपत्र है, समय लगेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा ये। आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर आपका पूरा नाम भरना है। किसके अंदर भरना है, हिंदी में। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे, इसमें भरना है आपको हिंदी में। ठीक है, जो भी आपका नाम है वो आप भरोगे हिंदी में, पूरा नाम भरोगे। अंग्रेजी में यहाँ पर आपका नाम अंग्रेजी के अंदर फिल करो। ठीक है, ध्यान रखो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये स्पष्ट लिख रखा है ब्लॉक लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में होना चाहिए ये नाम। और इस फॉर्म को आप खुद भरोगे, किसी दूसरे से नहीं भरवाओगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। इसमें पिता का नाम भरना है, जो भी आपके पिता का नाम है वो भरेंगे। माता का नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आवेदक की जन्म तिथि, जैसे जो भी जन्म तिथि है, मेरी 15/7 है तो आप ये जन्म तिथि भरोगे पूरी। कितने वर्ष के आप हो गए, 23, 24, सब जितने भी हो गए उसको आप यहाँ पर जन्म तिथि, दिनांक, माह और दिन भरोगे। नागरिकता में आपको भारतीय हो या अन्य हो, जैसे भी हम भारतीय हैं तो भारतीय पर भरना है यहाँ पर। और धर्म में आपको जो भी आपका धर्म है, जैसे हिंदू है तो हिंदू, बाकी और जो भी है वो भरना है। वैवाहिक स्थिति में आप कौन सी स्थिति में करते हो उस पर आपको टिक करना है। जैसे इस पे है तो यस, इस पे बाकी पे सब पे लगाना है आपको क्रॉस। क्लियर। नीचे देखो विवाह का विवरण। विवाहित होने की स्थिति में आपको पति और पत्नी का नाम लिखना है, विवाह की तिथि लिखनी है, विवाह का स्थान लिखना है, पंजीयन संख्या लिखनी है, पंजीयन स्थान लिखना है, पंजीयन अधिकारी, इसको आप अगर उसमें दे रखा है तो वो भी आपको फिल करना है। ये हो गया आपका प्रपत्र नंबर 1। अब इसके बाद देखो इसका अगला पार्ट, इसके अंदर आपको भरना है अगला संतान संबंधित संतान विवरण। इसमें आपको जो भी आपके जीवित पुत्र या पुत्री है उनका नाम, जन्म तिथि, ठीक है, ये फिल करना है। 2 ही फिल करने हैं, तीसरा यदि आपका होता भी है, तीसरा यदि आपका होता भी है तो उसको आपको नहीं दर्शाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको DV से डायरेक्ट बाहर निकाला जाएगा, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स जांच नहीं होगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर। तीसरा है उसको नहीं दर्शाना है, बाद में तीसरे तक का इशू नहीं होता है गवर्नमेंट में, इतना चौथे पर इशू होता है। ठीक है, किसी कारणवश तीसरे तक तो मान्य हो जाता है, उसका इंक्रीमेंट नहीं लगता है और काफ़ी चीज़ें उनकी मना हो जाती हैं, बाकी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है उस पर ज़्यादा। लेकिन यहाँ दर्शाएं नहीं आप DV में, बिल्कुल नहीं दर्शाएं, इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे। पत्र व्यवहार में आपका बिल्कुल घर का एड्रेस, घर का पता लिखना है आपको पूरा।
स्थाई में आपका किसी का दूसरा है, पत्र व्यवहार में कोई दूसरा है तो उसे भी आप फिल कर सकते हो। सेम है तो सेम लिख सकते हो, अलग है तो अलग भी लिख सकते हो, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर आपके शैक्षणिक योग्यता है जिसको आपको केयरफुली ध्यान से भरना है। सबसे पहले है मैट्रिक या हाई स्कूल। जो सब जानते हैं मैट्रिक्स कौन सी होती है और हाई स्कूल कौन सी होती है। देखो यहाँ पर हाई स्कूल, अब जैसे इसमें देखो प्राप्तांक और कुल अंक, एक एक चीज़ ध्यान से देखते चलें आप और फिर आप भरते चलें। सबसे पहले आपको प्राप्तांक देखो कितना है। जैसे मैट्रिक का मतलब यहाँ पर 10वीं है, 10वीं में देखो कौन से आएंगे, कितने अंक आएगा, 600 का होता है टोटल, ये आपको पता है 600, तो आपको इधर लिखना है। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि 600 में से आए कितने में से आपके ये 600 में से आए कितने, जैसे आ गए मेरे 500। ठीक है, 505 नंबर आ गए, 500 आ गए, तो कितने परसेंटेज बनी वो आपको यहाँ पर प्राप्तांकों का प्रतिशत लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रेड लिखनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, और वर्ष आपने श्रेणी या ग्रेड प्रथम या सेकंड लिखना है आपको, जो भी आया हो वो लिख दो। वर्ष लिखना है आपको कौन से सन में आपने 10वीं पास की है, जैसे मैंने 2009 में की है या 8 में की है वो ध्यान रखोगे। ऐच्छिक विषय में आपको सभी विषय लिखने हैं, 6 विषय। 6 विषय आप बहुत ही छोटे छोटे लिखोगे, बहुत ही छोटे छोटे 6 विषय लिखोगे। मैं आपको लिख करके थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए कि 6 विषय कैसे यहाँ पर लिखेंगे आप। देखो 6 विषय लिखना है तो आपको मतलब है ऐसे लिखोगे, हिंदी, ठीक है, लिखने में भी नहीं आ रहा इतना छोटा, लेकिन पेन से आएगा ये, इससे नहीं आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखोगे, जैसे हिंदी, चलो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बाकी हिंदी में लिखना है आपको, तो ये हिंदी, इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपको ENG, इंग्लिश से ही काम चल सकता है, मैथ, गणित, ठीक है, और सभी विषय लिखेंगे। 6 विषय आपको इसके अंदर फीड करनी है। ठीक है, कोर्स की अवधि होती है 1 साल। यदि कोई फेल हुआ हो तो वो 2 साल लिख सकता है, यदि वो सप्लीमेंट्री आया हुआ हो तब भी वो 1 साल ही लिखेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। सप्लीमेंट्री आने पर भी कितने का होगा, 1 साल का। बोर्ड या इसका नाम लिखना है, जैसे जिस बोर्ड से उसने की है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से की है तो ये लिखोगे। ठीक है, कोर्स की अवधि 1 साल। प्रयासों की संख्या आपको, कोर्स की अवधि तो 1 साल ही लिखनी है सब में, चाहे वो फेल हो पास हो कैसा भी। प्रयासों की अवधि आपको लिखनी है यहाँ पर 1। यदि कोई सप्लीमेंट्री आया हो तब भी 1 लिखनी है, और यदि कोई सप्लीमेंट्री के अलावा यदि किसी कोई फेल होकर के वापस एग्जाम दिया तो वो प्रयासों की संख्या लिख देगा 2। ठीक है, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरा, जो भी प्रयास हैं आपके 1 है 2 है वो आप सारे यहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो 12वीं का डाटा। 12वीं का यहाँ पर वही तरीका, कितने नंबर का होता है 12वीं का वो आप अपने मार्कशीट में देखना। ठीक है, अपने मन से यहाँ पर अलग अलग होता है, साइंस का और मैथ का थोड़ा सा। अब मैं मैथ का हूँ तो मेरा होता है 650 का हुआ था उस समय, अब वर्तमान में 600 का ही होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 650 का हुआ था उस समय और मेरे आए थे इसके अंदर 490। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इस तरह से यहाँ पर आपका प्रतिशत लिखना है, जो प्रतिशत बनता है 80, 85 जो भी है, और श्रेणी आपको लिखनी है, जो भी आपकी श्रेणी है, फर्स्ट सेकंड है। वर्ष आपने कौन से में पास की थी, 9 में है तो 11 में। ऐच्छिक विषय आपको लिखना है कि आप किससे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थे तो PCM लिखना है, अगर आर्ट्स से थे तो आर्ट्स के सब्जेक्टों का नाम लिखना है। कोर्स की अवधि आपको पता ही है 1 साल होती है। बोर्ड आपका लिख देना है कौन से बोर्ड से है, और प्रयासों की संख्या यहाँ पर लिखनी है आपको 1, या फिर जो भी आप फेल हुए हैं तो 2 बार। ठीक है, स्नातक ये BA, BCom, BSc, इसमें आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट के डाटा भरने हैं। ठीक है, तो हमारा जो मैथ का होता है उनका 1350 का होता है, 1350 का। आपका अलग अलग हो सकता है आर्ट्स का, इस पे आप बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे आप। जैसे इसमें था 1350, ठीक है, 1350 है, जबकि आए हुए थे ये 823। ठीक है, तो ये प्रश्न जो आए थे, अब इसके अंदर यहाँ पर वही प्रतिशत भरना है आपको, यहाँ पर वही ग्रेड भरनी है, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट जो भी आपकी आई हो वो बताना है। वर्ष आपको भरना है कौन से में आपने पास किए, 12, 13, 14, 14 के अंदर फाइनल ईयर का रिजल्ट भरना है। सब्जेक्ट आपके पास में क्या था, PCM या आर्ट्स था, जो भी आप भर सकते हो। कोर्स की अवधि आपकी भरनी है 3 साल।
ये 3 साल भरोगे। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। बोर्ड आपने जिस बोर्ड से की है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी भरोगे, अदर यूनिवर्सिटी से की है तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे। प्रयासों की संख्या आपको 1 ही लिखनी है और ईयर कोर्स की संख्या 3 लिखनी है। और इसके अलावा यदि आपने अधिनिस्तानक यदि पीजी की हुई है तो वो भी आप डाटा फिल कर सकते हो। यदि नहीं की है तो इसको ब्लैंक छोड़े। शिक्षा में बीएड को आपको भरना है। जैसे आपके कितने का पेपर होता है, 900 का होता है। कितने प्राप्तांक हुए हैं ये लिखना है आपको। ऊपर देखते चलो आप, प्राप्तांक क्या है, श्रेणी में ग्रेड क्या है, वर्ष क्या है, ऐच्छिक विषय क्या है, कोर्स या अवधि क्या है, विश्वविद्यालय का नाम लिखना है और प्रयासों की संख्या लिखनी है आपको। कोर्स अवधि किसी की 1 साल की बीएड है, किसी की 2 साल की बीएड है। ठीक है। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि जिनकी बीएससी बीएड है वो क्या करे, तो उसके लिए आपको अन्य में लिखना है। आपको जो बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड, उनके लिए ये अन्य का कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर फिल करेंगे आप। इसके अंदर फिल नहीं करें, ये सिर्फ ओनली फॉर बीएससी 3 साल का जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन, उसके लिए है ये कॉलम, ये वाला। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बीएससी बीएड वाले अन्य उपाधि या डिप्लोमा में आप ऐड करेंगे। अगर आपने नेट सेट गेट कर रखा है तो इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, इस कॉलम में। यदि नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके अलावा आपने कुछ RACIT कर रखी है तो वो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा सही है। ठीक है, नहीं कर रखा है तो भी कोई इशू नहीं है। इंटर्नशिप लागू, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, आपके लिए कोई लागू नहीं है ये सारी चीज़। दिन दिनांक कुछ नहीं लिखना, काउंसलिंग यहाँ पर कुछ नहीं दर्शानी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर संस्था का नाम, इसमें आपको कुछ ही नहीं लिखना। यहाँ पर आपको लिखना है लागू नहीं है, लागू नहीं है। ठीक है, लागू नहीं, और इसमें भी लिखना है आपको लागू नहीं। लेकिन किसी स्टूडेंट ने यदि पहले पुरानी स्कूल में कोई पढ़ाता है तो उसका सर्टिफिकेट लगाई तो लगा देना, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लगाएं तो ही बेहतर है। ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं लिखें। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला पार्ट आता है इसका अतिरिक्त विस्तृत सूचना, जिसके अंदर आपको ये दे रखा है। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना, इसके अंदर आपको कुछ भी फिल नहीं करें, ये आपके काम का नहीं है। अतिरिक्त विस्तृत सूचना है ये पद नियुक्ति का नाम, इसके अंदर कुछ ही नहीं भरना आपको। ये प्रपत्र, यहाँ पर आपको आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर करने हैं। बाकी ये जो आप घोषणाएं हैं जो कि भाई मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है, सारे वैलिड हैं। किसी प्रकार का यदि गलती पाई जाती है तो मैं उसका खुद जिम्मेदार होऊंगा। ये आपको यहाँ पर साइन करने हैं। साइन आपके वो होने चाहिए जो आपने ओरिजिनल पे फॉर्म में किए थे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसको थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। और ये आपका क्रम है, आपका जो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स सेट करते हैं आप जो देते हैं वो क्रम ये रहता है। सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पर जारी क्रमांक, किस जारी क्रमांक है, जैसे मैं अपना लिख के बता रहा हूँ एक, फिर आपको इसी के आधार पर सारे लिखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे मेरा था 10वीं की बोर्ड की, उसमें इसका जारी क्रमांक है ऐसे, जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इस तरह से लिखते हैं जारी क्रमांक 08804। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसकी स्केल थोड़ा सा कम कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिखने में इजी हो जाए। यहाँ देखो, इस तरह से लिखते हैं 0880482, ये हो गया। अब इसके नीचे आप लाइन खींचोगे ऐसे और दिनांक लिखोगे। दिनांक आपकी जो भी डेट इशू हुआ है, जैसे मेरा 6/7/2009 को हुआ है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपको फिल करना है। संलग्न संख्या यहाँ पर कुछ नहीं लिखें, ब्लैंक छोड़ेंगे आप, यहाँ पर कुछ नहीं भरना। अगले जो है उसके अंदर आपको भरना है उपाधि और मैट्रिक, ये भरनी है आपको 12वीं की। सेम ऐसे ही ऊपर नंबर लिखोगे और नीचे आपके इसके दिनांक लिखोगे। ठीक है, सेम ये पहला मैंने भर के दिखाया, सेम आपको सभी के भरने हैं, प्रत्येक डिग्री के भरने हैं। बीएससी की डिग्री के कुछ अलग होंगे, और यदि जिसने बीएससी बीएड कर रखी है उनका ऑप्शन एक एक चलो देखते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, केयरफुली से काम कर रहे हैं यहाँ पर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, पर आपको पूरी डाटा मैं यहाँ पर बताऊँगा। अंक पत्र हाई सेकेंडरी सीनियर स्कूल, ठीक है, मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी। किसी ने ऐसा रहता है कोई प्रवेशिका करता है ना, ये सेकेंडरी, ये तो 10वीं का ही है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। अंक पत्र मैट्रिक से हाई स्कूल का, और उपाधि या प्रमाण पत्र। देखो
इसके अंदर तो भरनी है आपको मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट का है। इसके अंदर यदि आपको भरना है सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट भी तो दिया हुआ है, सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट अलग से दिया हुआ है तो वो अलग से नंबर भरेंगे। यदि दोनों का एक ही जगह पर है, मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में, तो दोनों को आप एक साथ ऐड करें, ठीक है। दोनों नंबर एक जैसे लिख दें आप यहाँ पर, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं, दोनों का एक ही नंबर रहेगा आपका। जिनको दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में अंदर हैं तो आप दोनों नंबर एक जैसे लिखेंगे, यहाँ पर दोनों की डेट सेम लिखेंगे। यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग होना लिखना है आपको। सेम ऐसे कैसे 12वीं का लिखना है, 12वीं का आपको सर्टिफिकेट, ऊपर तो लिखना है आपको अंक पत्र यानी मार्कशीट। अंक पत्र का मतलब होता है मार्क सीट, मार्कशीट लिखना है, उसके नंबर और उसकी जन्म वो डेट की इशू करने की जो डेट थी वो लिखोगे। उपाधि में लिखना है आपको यहाँ पर जो आपका वो हुआ था प्रमाण पत्र, जिसे सर्टिफिकेट बोल सकते हो, वो माइग्रेशन या सर्टिफिकेट है एक, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आगे है अंक पत्र या स्नातक, ये आपको भरना है मार्कशीट, 3 साल की मार्कशीट भरनी है। और यहाँ पर आपको डिग्री, नीचे आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, उसके अंक भरने हैं, ठीक है। अंक मैंने भरना आपको एक में और बता देता हूँ वापस, इस तरह से आप फिल करोगे जैसे मैंने यहाँ पर भरा है। जैसे बीएससी मैंने किया है तो उसके आधार पे यहाँ पर देखो, ये इस जगह पर देखो, मैं यहाँ पर भर रहा हूँ बीएससी का, ये आ गया 0875112। अब इसके नीचे लाइन खींचोगे आप और डेट का इशू लिखोगे कि 4/7/2016, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिखोगे, ऊपर नंबर लिखोगे, नीचे डेट लिखोगे। क्लियर यहाँ तक? और उपाधि, ठीक है, यदि आपने एमएससी कर रखी है तो वो लिखोगे। आपने अनुभव कुछ कर रखा है, इसमें आप कुछ नहीं लिखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। अन्य में आपको मैं बता देता हूँ अन्य में क्या क्या लिखोगे। अन्य का थोड़ा सा विशेष लिखना है। अन्य में लिखना है आपको सबसे पहले तो बीएड, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है बीएड, ठीक है। उसके लिखना है आपको अंक, अंक का मतलब वही मैंने आपको बताया, जस्ट मार्कशीट, आपको भरना है मार्कशीट। और मार्कशीट के आपको ऊपर नंबर भरने हैं, बीच में लाइन खींचनी है, नीचे दिनांक भरना है, इसमें कुछ नहीं भरना है, ये ब्लैंक छोड़ना है। इसके अलावा आपको आगे लिखना है बीएड और उसके लिखेंगे आप उपाधि, और इसके अंदर आपको किसका वर्णन करना है, डिग्री का, ठीक है। डिग्री की जानकारी इसके अंदर आप लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर डिग्री नहीं लिखे, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए लिख दिया, यहाँ से मिटा सकते हो आप। यहाँ पर डिग्री की जानकारी लिखोगे। इसके अलावा आपको लिखना है यहाँ पर मूल निवास, ठीक है, मूल निवास लिखोगे, उसके नंबर जारी लिखोगे आप। जैसे आपको मूल निवास के नंबर हैं, जैसे RJ 2000 जितने भी हैं आपका वो लिख सकते हो, और यहाँ पर आपके नंबर और डेट इशू करने के दिनांक, तरीका यही रहेगा। उसके बाद लिखना है आपको जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद लिखना है आपको चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि लास्ट ईयर का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, लास्ट ईयर का, उसकी दिनांक और वो लिख सकते हो। इसलिए इसको कोई नया बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिख रखा इस बारे में, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि न्यू ही हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने तक वैलिड होता है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद ये आगे कार्यालय टिप्पणियाँ, जिनमें आपको कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको भी शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आपकी जो बीएड की डिग्री है उसमें यदि कोई अभी रिजल्ट आने में कुछ ऐसा इशू है तो उसको आप छोड़ सकते हो, इसमें आपको कुछ नहीं लिखें। नीचे लिखेंगे आप लागू नहीं, ऐसे लिखना है आपको। नीचे आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आवेदक के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। सॉरी, आवेदक हस्ताक्षर यहाँ पर नहीं करें आप, क्योंकि ये वो करेगा जिनके अंदर ये लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कुछ हैं, इनमें आप टिक लगा लें जो मैंने आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपको कौन कौन से पे टिक लगाना है। सबसे पहले अभ्यर्थी की जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता को श्रद्धा अनुरूप है, उसमें भिन्न किंतु समकक्ष है, इसमें आपको टिक करना है, ठीक है, पहले पे टिक करना है। आवेदक की अंतिम तिथि तक, अभ्यर्थी की अंतिम तिथि अनिवार्य रूप से शैक्षणिक योग्यता, आपने जो शैक्षणिक योग्यता मतलब जो बीएड की है उसका जो रिजल्ट है फाइनल, वो आपके आवेदक की अंतिम तिथि है इसकी, जो मैं आपको बता देता हूँ 14/4/2022 थी तो 10
लेकिन ये थोड़ा सा 14/5 थी तो 10, लेकिन ये पहले 10 थी लेकिन बढ़ा करके 14 कर दी गई थी। इसलिए ये 14/5/2022 से पहले की होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, इस पर भी आपको टिक करना है। और यदि बाद की होती है तो वो बाद वाले टिक करें। ठीक है, यदि और इसके अलावा यदि अभ्यर्थी आवेदक के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदक की तिथि तक उस विद्यार्थी हाँ, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदक की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम को परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित, तो इसमें आप यदि आते हो इस श्रेणी में तो ठीक है, यदि नहीं आते हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण था? इसमें आपको परीक्षा के उत्तीर्ण था, जिसका है वो लिखोगे। ज़्यादातर इस पर टिक करना है, यस पे। ठीक है, और केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण था? तो ये भी आपको यस पे करना है। श्रेणी या वर्ग में लिखना है आपको, तो उसी श्रेणी के अंतर्गत आते हो आप। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या आवेदक की तिथि से पूर्व आरक्षित श्रेणी में आ चुका था, उसके बाद सम्मिलित हुआ, तो आवेदन से पूर्व लिखना है आपको। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसे राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य है? बिल्कुल है। इसके अलावा मूल राजस्थान में उसी श्रेणी पर आरक्षित है, ये भी आपको हाँ करना है। यदि नहीं तो आप देख लेना, यहाँ पर आप नहीं भी कर सकते हो। अनुभव में आपको कुछ नहीं करना है, इसे ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं करे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आयु आपकी जो है वो आप यहाँ पर भरो। न्यूनतम 18 है, अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है, क्रम संख्या में अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है? तो इसमें लिखेंगे लागू नहीं है। ठीक है, लागू नहीं है, ये लिखना है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष है, इस पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे। इसके अलावा और सारे, यदि कोई इसके अंतर्गत आता है, इस कैटेगरी में सामान्य पिछड़ा वर्ग अज्ञात, तो इस पर आप टिक करेंगे। जो भी आप जिस श्रेणी में आते हो इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हो। यहाँ पर जिस श्रेणी में आप आ रहे हो उस पर टिक करें, बाकी सारा आप ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, इसमें लास्ट तक। इसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म देखें, यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करने हैं आपको। और इसके अलावा परिनिरीक्षा टिप्पणी है, इसके अंदर क्या क्या भरना है यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। इसमें आगे इसके अंदर आपको कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक है, क्या आवेदक स्वयं हस्ताक्षर पूर्ण प्रतिशत सहित है? हाँ। क्या हस्ताक्षर 2 फोटो निर्धारित चिपका चुके हैं? हाँ। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी के पात्र है? हाँ। शैक्षणिक निर्धारित योग्यता पूरी कर ली है? हाँ। क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा कर चुका है? हाँ। आवेदक आयु के अनुसार? हाँ। सब पे आपको यस टिक करना है और नीचे आपको हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद ये होता है अटेंशन फॉर्म, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपकी न्यू फ़ोटो चिपकानी है, जो नई निर्मित अभी जस्ट खिंची हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ ही नहीं है, जो भरना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फुल नेम आपको भरना है, रोल नंबर भरने हैं, मेरिट क्रमांक नहीं भरना है क्योंकि ये है ही नहीं आपके पास, भरोगे कहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड नंबर भरना है। विमस्ट रूप से जो ये एड्रेस भरते हो इसके अंदर आपको थाना मोस्ट रखना है। थाना आप ज़रूर भरोगे क्योंकि इसका आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स होती है, इसलिए ये ज़रूर है भरना। थाना ज़रूर भरोगे, कहाँ लगता है आपका थाना। ठीक है, इसके लिए आप परमानेंट एड्रेस इन द फील्ड, यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस भर सकते हो। भरना ही है, भर नहीं सकते, भरना ही होगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं भरें। और इसके अलावा मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर इसमें भी आप कुछ नहीं भरें। आगे चलें, फादर्स का नेम भरे, मदर का नेम भरे, वाइफ या हस्बैंड है तो उसका नाम भरे, ब्रदर्स का नाम नहीं भरे, सिस्टर का नाम नहीं भरे। ठीक है, ये चीज़ें नहीं भरेंगे आप कुछ भी। इसके अलावा आगे देखो, आगे इसमें और है इन्फॉर्मेशन द फॉर्मेशन अबाउट सन एंड डॉटर इन केस दे आर द स्टडी एंड लिविंग फॉरेन कंट्री। कुछ नहीं फिल करना है इसके अंदर, खाली यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। चलो आधार नंबर आ ही गया इसके अंदर, न्यू अपडेट है, हमारे वाले में नहीं था, पुराने वाले में।
आधार नंबर, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, डीओबी भरना है आपको। प्रेजेंट एज में आप कितने साल के हो गए, एज ऑफ मैट्रिकुलेट कितने साल के हो गए, यहाँ पर डीओबी ऊपर वाले में डीओबी, नीचे वाले में कैलकुलेट 22 साल के 23 साल के जो भी है। इसके अलावा इसके अंदर योर रिलीजियन आप भरना है, धर्म। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच द बिलोंग, जिससे आप कर रहे हो वो लिख दो। डिस्ट्रिक्ट, प्लेस, बर्थ आपका। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच द ओरिजिनल बिलोंग, कहाँ से आप करते हो वो भी आप यहाँ पर लिख दो। नेम, एड्रेस, एजुकेशन, इसके अंदर आपको आपकी एजुकेशन वो है इंफॉर्मेशन, वो फिल करनी है, ठीक है। देखो वो कैसे फिल करोगे उसके बारे में देखो। यहाँ पर कैसे कैसे फिल करना है, एक मैं फिल करके बता रहा हूँ आपको, फिर आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले इसमें बोर्ड क्लासों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 6, 7, 8, जैसे आपने ये कहाँ से प्राप्त की है, 6, 7, 8 का एक कॉलम में लिखोगे। जैसे 6, 7, 8 के समय आपकी कौन सी स्कूल थी। अब कोई कहता है सर मेरी 6 में अलग थी, 7 में अलग थी, 8 में अलग थी, वो इशू नहीं है, आप 8वीं का ध्यान रखो बस। 8वीं बोर्ड में आपकी जो स्कूल थी उस स्कूल का लिखना है आपको यहाँ पर नाम। जैसे मेरी थी यूपीएस गनीपुर, ठीक है, तो यूपीएस गनीपुर लिखना है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड नंबर लिखना है। डेट ऑफ एंट्री, आपने कब उसमें प्रवेश लिया था वो लिखनी है। याद नहीं है तो अप्रोक्स में आप डेट लिखें। डेट ऑफ लिविंग, 8वीं की रिजल्ट की डेट लिखेंगे आप। 8वीं रिजल्ट की डेट, 8वीं क्लास के रिजल्ट की डेट यहाँ पर फिल करेंगे। अब 6, 7, 8 हो गया। अब भरना है आपको 9 और 10, 9, 10, 11 और 12। इसके अंदर आपको 12वीं का याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन कभी इसके अंदर आप एक कॉलम और एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आप ऐसे करें, इसके अंदर यदि आपने 9 से लेकर के 12 तक एक में की है तो एक साथ लिख दो आप 11, 12। यदि आपने 10वीं अलग क्लास अलग स्कूल से की है और 12वीं अलग स्कूल से की है तो इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ पर। 10वीं क्लास आपने जैसे की है यूपीएस किसी भी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, जिस भी स्कूल से किए आपने वो लिख दोगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन नंबर, और यहाँ पर लिखना है आपको प्रवेश की तिथि। यहाँ पर आपको प्रवेश की तिथि लिखनी है। यहाँ पर आपको 10वीं का रिजल्ट की तिथि लिखनी है, 10वीं का रिजल्ट कब आया था। हो गया। फिर आपको 11 और 12 का भरना है, ठीक है। तो इस समय आपकी स्कूल कौन सी थी, जो भी स्कूल थी उसका नाम भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना है। प्रवेश की तिथि आएगी यहाँ पर भरना है आपको रिजल्ट 12वीं का। क्लियर। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन जहाँ से की है उस कॉलेज का नाम। जैसे मेरी थी महाराजा कॉलेज, तो महाराजा कॉलेज जयपुर, ठीक है। इसके अंदर है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखना है कि कौन से में मैंने प्रवेश लिया था। नहीं पता तो अप्रोक्स लिखें आप, कुछ दिक्कत नहीं लें आपको, लेकिन जो भी आप अप्रोक्स लिखें उसमें ये देख लेना संडे नहीं हो उस दिन। इसके अलावा यहाँ पर लिखना है आपको जो आपका लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर आपको भरनी है, रिजल्ट डेट। क्लियर। इसके अलावा यदि आप, और अगला लिखना आपको बीएड वाला, तो बीएड आपने जिस कॉलेज से किया उस कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से किया उसका नाम लिखेंगे आप। फिर एड्रेस लिखेंगे उसका, क्या है उस स्कूल का एड्रेस, पिन। सब में अपनी स्कूल का एड्रेस, अपने कॉलेज का एड्रेस, अपनी बीएड कॉलेज का एड्रेस, यहाँ पर प्रवेश की तिथि और यहाँ पर आपका रिजल्ट की तिथि बीएड की ये रहती है आपको इसके अंदर फिल करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देखो आप, और इसमें क्या आता है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, ये आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर और आ रहा है आगे, इफ़ यू प्रवेश एम्प्लॉय, यदि आप पीछे आप यदि गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसके अंदर आपको यहाँ डाटा भरनी है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं इनके लिए भरेंगे, बाकी सारे कॉलम इसमें अंदर आप खाली छोड़ेंगे, ठीक है। कुछ भी फिल नहीं करें, कुछ भी फिल नहीं करें यहाँ पर। नेम ऑफ द रेस्पॉन्स टू, हाँ ये मस्ट है भरना, इसको ध्यान रखोगे। 2 आपके गांव के जो परिचित व्यक्ति हैं जिनका आपको आधार कार्ड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आपको आधार कार्ड की ज़रूरत होगी।
तो इसमें आपको वो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो गांव के हैं और अपने पड़ोसियों, अपनी सेल्फ फैमिली का नहीं चलेगा, सेल्फ की फैमिली का नहीं चलेगा, इसके अलावा कोई भी चल सकता है। 2 व्यक्तियों के नाम लिखेंगे आप, जैसे लिख दिया मैंने रमन, और कुछ भी जो भी आपको नाम पसंद है वो जो आपके पड़ोसी हैं उनका नाम लिखना है, नाम पसंद से नहीं, पड़ोसियों के नाम लिखना आपको जिनका आधार कार्ड आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया जैसे राम किशन, तो ठीक है। इस तरह से आप अपने नामों के नाम, अपने पड़ोसियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट लिखना है, जहाँ पर आपके विलेज का नाम लिखना है, सिग्नेचर करने हैं यहाँ पर आपको। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ द सिग्नेचर बाय द और फॉलोइंग, ये थोड़ा सा मोस्ट है, इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अंदर क्या करें आप, प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल लगाओ, ठीक है। मीनिंग को आप ध्यान नहीं दो, वो भी सकती है रॉन्ग। प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रिंसिपल, इसको आप, इसके आपको यहाँ पर साइन करवाने हैं और साथ में मोहर लगवानी है, ठीक है, साथ में मोहर लगवानी है भर कर के। और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, तो इसमें 6 मंथ लिखवाएं, कम से कम 6 लिखाएं, ठीक है। और बिलीव ये हो जाएगा, प्लेस लिखना है और यहाँ पर दिनांक लिखनी है। यहाँ पर मोहर और साइन होने चाहिए प्रिंसिपल सर के, प्रधानाचार्य के, ध्यान रखो, ठीक है। बस ये आपका सेल्फ डिक्लेयर जो अटेंशन फॉर्म है ये कंप्लीट। ये आपका पूरा डाटा मैंने कंप्लीट भर के बता दिया। अब आपको कुछ जो जानकारी थी पुलिस वेरिफिकेशन की वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप उसके लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि ये 6 माह के लिए वैलिड होता है, इसलिए आप इसे रेडी करें, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।